एक सवाल है, क्या ज्ञान और प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो मौत को भी मात दे सके? आज हम ज्ञानिका की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने एक असंभव चमत्कार को सच कर दिखाया और महान सम्राट साहिल को वापस ले आई। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरी की पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या एक बेटी का अपनी माँ के लिए जो प्यार है और सदियों पुराना जो ज्ञान है, क्या वो दोनों मिलकर प्रकृति के सबसे बड़े नियम को यानी मौत को पलट सकते हैं? ज्ञानिका के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी किस्मत थी। और हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक टर्निंग पॉइंट से होती है। हमारी कहानी में वो पल है वसुंधरा का आखिरी संदेश। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ उनकी बेटी ज्ञानिका की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो कहानी हमें ले जाती है एक बहुत ही दुखद पल में। वसुंधरा, जिन्हें अखंडता की रक्षक माना जाता था, शांति स्थापित करने की कोशिश में अपनी जान गंवा रही हैं। वो मर रही हैं और उनके पास है उनकी बेटी ज्ञानिका, जो साहिल के वंश की 7वीं पीढ़ी है और अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को बिखरते हुए देख रही है। और अपनी आखिरी सांसों में वसुंधरा अपनी बेटी को सिर्फ अलविदा नहीं कह रही थीं, वो उसे एक मिशन सौंप रही थीं। वो कह रही थीं कि दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ साहिल के आदर्शों को याद रखना काफी नहीं होगा, उन्हें साहिल को फिजिकली वापस लाना होगा। ये एक माँ की आखिरी इच्छा नहीं थी, ये एक नया युग शुरू करने का आदेश था। अब सोचिए, माँ के इन शब्दों ने ज्ञानिका के अंदर क्या आग लगाई होगी। उसने एक ऐसा लक्ष्य चुना जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था, एक ऐसा प्रण जो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता था। तो आखिर क्या था ज्ञानिका का वो अविश्वसनीय लक्ष्य? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ज्ञानिका का मिशन सिर्फ साहिल की शिक्षाओं को जिंदा करना नहीं था। वो सम्राट साहिल, उनके बेटों और उनके पोते को लिटरली हाड़ मांस के शरीर में इस दुनिया में वापस लाने वाली थीं। ये तो जैसे इतिहास को दोबारा लिखने जैसा था, एक ऐसा काम जिसे हर कोई नामुमकिन कहता था। लेकिन ये कोई आवेगी फैसला नहीं था, नहीं, इसके पीछे थी सालों की मेहनत, सालों की तैयारी। ज्ञानिका ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस एक लक्ष्य के लिए। उसने साहिल के हर एक दर्शन को अपने अंदर उतारा, अथिरम की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल की और सबसे जरूरी, ज्ञान कुंड में छिपे उस रहस्यमयी ऊर्जा बीज का राज खोज निकाला। तो सालों की तैयारी के बाद अब वो घड़ी आ गई थी। ज्ञानिका उस महायज्ञ के लिए तैयार थी जहां उसके ज्ञान, उसके प्रेम और उसके अटूट भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे अतिलोक स्तंभ के शिखर पर किया गया, वो जगह जहां कहते हैं कि धरती और आसमान मिलते हैं। इस महायज्ञ के 3 खास पड़ाव थे: अनुष्ठान की शुरुआत, प्रेम और बलिदान की भेंट, और आखिर में वो चमत्कार जो या तो इतिहास रच देता या ज्ञानिका को हमेशा के लिए खत्म कर देता। और यहीं हमें ज्ञानिका की असली ताकत का अंदाजा होता है। उसने इस यज्ञ में सोना, चांदी या कोई सैन्य शक्ति नहीं चढ़ाई, नहीं, उसकी भेंट कहीं ज्यादा कीमती थी। उत्तर का अन्न जो शांतनु के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था, समुद्र का शुद्ध जल जो जलधारा के अटूट समर्पण की निशानी थी, और स्वर्णकर्णिका का प्रेम, वो प्रेम जिसका बलिदान दिया गया था। ये ताकत थी प्रेम और बलिदान की, दौलत की नहीं। और फिर वो पल आया, जैसे ही ज्ञानिका ने साहिल के सबसे पुराने मंत्र का जाप शुरू किया, सदियों से शांत पड़ा ज्ञानकुंड जाग उठा और उससे निकली एक तेज रोशनी जो एक स्तंभ की तरह सीधे आसमान को चीरती हुई चली गई। लेकिन वो रोशनी, वो सिर्फ एक सिग्नल नहीं थी, वो उस चमत्कार की शुरुआत थी जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ने वाला था। वो पल था जब एक किंवदंती एक जीती जागती हकीकत बनने जा रही थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। अतिलोक स्तंभ की नींव थरथरा रही है। वो दिव्य प्रकाश जो आसमान में गया था अब वापस धरती पर उतर रहा है, और जहां वो प्रकाश रुकेगा वहां नामुमकिन मुमकिन होने वाला है। और उस रोशनी के बीच से एक एक करके वे सब सामने आए। सबसे पहले ज्ञान सम्राट साहिल, जिनकी आंखों में वही सदियों पुरानी समझदारी थी। फिर उनके वीर बेटे अतिरथ और श्रीलोक, और आखिर में उनका ब्रिलियंट पोता अथिरम, इंजीनियरिंग का उस्ताद। साहिल का पूरा वंश फिजिकल फॉर्म में वापस आ चुका था। साहिल के लौटते ही जो पहले शब्द थे वो असल में उनके नए मिशन का ऐलान थे।
उन्होंने ये नहीं कहा कि लालच ने उन्हें हराया। उन्होंने माना कि उनकी हार अज्ञान की वजह से हुई। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब साफ था, उनका नया युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि ज्ञान से लड़ा जाएगा। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में साहिल की वापसी कहानी का अंत है ही नहीं। ये तो एक नए और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल चैप्टर की शुरुआत है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और अब साहिल को इस नई बदली हुई दुनिया का सामना करना है। उनका पहला काम बिल्कुल साफ है। जिस दुनिया को उन्होंने अखंडता के सिद्धांत पर बनाया था, वो अब टुकड़ों में बिखर चुकी है। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है इस टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ना और उसमें अखंडता को वापस लाना। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक सम्राट सदियों बाद अपनी ही दुनिया में लौटा है, लेकिन ये दुनिया अब उसकी नहीं रही। उसके अपने ही वंशजों ने इसे 3 अलग-अलग देशों में बांट दिया है। तो अब साहिल क्या करेगा? क्या वो उन्हें फिर से एक करेगा या उनसे लड़ेगा? इस महागाथा का सबसे बड़ा संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है।